सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, सपोर्ट कीजिए आप लोग प्लीज़। रोज़ हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंट्स आपको सब की तैयारी किया जाएगा इस चैनल पर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो ये फर्स्ट और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो हमने आपको बता चुका है कि क्या किन्होंने, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप जानते हैं WH, आप जानते हैं कि कौन है। फ्रेडरिक W टेलर हैं हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इनका मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिफिनीशन ही बता दिया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थम। नॉट रूल ऑफ thumb. Science not rule of thumb. This is the first principle of scientific management. In this principle, Taylor has said that no job in the organization should be based on scientific inquiry, on expression and free rule of thumb. Doesn't think during life. Taylor has emphasized that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on experience of manager or hit and मिस मेथड से यहाँ पर कहा गया है कि टेलर ने यहाँ एम्फेसाइज किया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो बेस्ड होते हैं एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर के, यानी कि प्रैक्टिकल। नॉट हिस्ट मेथड या फिर कोई भी तुक्का नहीं लगाया जाता है, नॉट रूल ऑफ थंब लगाया जाता है। तो यहाँ रूल ऑफ थंब डज नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। रूल ऑफ थंब जो ही बेस्ड होते हैं ओनली साइंस पे बेस्ड होते हैं, जो ही बेस्ड होते हैं बेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी पर सभी बेस्ड होते हैं। यहाँ पर मैनेजर का एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। रूल ऑफ थंब डजंट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एकदम साइंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या है कि टेलर ने यहाँ कहा कि जितने भी जॉब इम्फेसाइज की जाते हैं फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी नॉट ऑन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। तो आइए दूसरा देखते हैं, हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये हारमोनी और नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। ये प्रिंसिपल जो है मैं वर्कर्स और मैनेजमेंट, यानी ये कहता है कि मैनेजर को जो है वर्कर्स को भी साथ, वर्कर्स का भी देखना है, आउटलुक ऑफ वर्कर्स, सबसे पहले वर्कर को भी देखना है, उनकी भी मदद करनी है, ये नहीं कि अपना काम निकाल लिए। सो मैं बताता हूँ कि दिस प्रिंसिपल आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे और जो भी हो रहा है नोटेड डाउन करें। दिस प्रिंसिपल रिक्वायर दैट देयर शुड बी complete आउटलुक ऑफ वर्कर्स। ये प्रिंसिपल बताता है कि यहाँ सब आपको वर्कर को भी साथ लेकर चलना है, वर्कर को भी देखना है भैया कि वर्कर भी ठीक से काम कर रहे हैं, उनकी कंडीशन को भी देखना है। सो तीसरा पॉइंट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन मतलब है कि जो है आपको मैनेजर जो भी है, मैनेजर है और जितने एम्प्लॉय हैं सबको एक साथ काम करना है, कोऑपरेट करना है। इन्हें कि वर्कर अलग काम कर रहा है, मैनेजर अलग काम कर रहा है, सबको एक साथ काम करना है, ये इन्होंने बताया है WH टेलर ने। इनकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यह कहता है कि दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट cooperation of
मैनेजर एंड लेबर कहिए या फिर वर्कर, मैनेजर एंड वर्कर शुड कोऑपरेट ईच अदर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि मैनेजर और लेबर या वर्कर हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए ईच अदर, नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कोई कुछ काम कर रहा है कोई कुछ काम कर रहा है, ये नहीं, सबको एक साथ काम करना है। ये मैनेजर कुछ कर रहा है, मैनेजर जो कर रहा है उसे ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है, ये सब बात नहीं है। सो आप लोगों इसे नोट डाउन कीजिए और इसे आप अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए। सो अगला पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर इफिशियंसी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर क्या होता है कि मैनेजर को डेवलपमेंट किया जाता है वर्कर को बाय मोटिवेटिंग देम विद वेरियस स्कीम कर सकते हैं। डेवलपमेंट किया जाता है जैसे कि आजकल तो ट्रेनिंग के लिए भी दिया जाता है। नाउ ए कंपनी एज देयर एम्प्लॉय टू अटेंड सेमिनार एज ए मैनेजमेंट लाइक एक्सपर्ट फॉर मेंटल ग्रोथ ऑफ देयर एम्प्लॉय। सो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर इफिशियंसी का मतलब है कि मैक्सिमम टू इंक्रीज देयर इफिशियंसी लिख सकते हैं। मैनेजर should increase their efficiency by the help of various scheme। सो मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि बहुत सारे उनकी इंक्रीज इफिशियंसी करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जस्ट लाइक बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग कर सकते हैं, सेमिनार अटेम्प्ट किया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है हाउ टू परफॉर्म द वर्क। सो आज के लिए इतना ही। मैंने प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।